Hello friends, welcome to Priyanka's Adventure. Subscribe, like and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका's एडवेंचर में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक पुरानी हवेली, राजस्थान के वीराने में छिपा एक रहस्य, एक श्राप जो आज भी हवेली की दीवारों से टकराकर चीखता है। जानिए अर्जुन, राहुल और दिव्या की उस खौफनाक रात की दास्तान, जहां तस्वीरें तो खींची गईं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी दिखे जो इंसानों के नहीं थे। तो बैठ जाइए एक अंधेरे कमरे में और ध्यान से सुनिए शापित हवेली की यह डरावनी कहानी। और हाँ, अगर दिल कमजोर है तो अभी पीछे हट जाइए, क्योंकि ये कहानी हर किसी के बस की बात नहीं। जयपुर में रहने वाला अर्जुन एक सफल फोटोग्राफर था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब एक दिन उसे एक अजीब ईमेल मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम सच में साहसी हो तो झुंझुनू के पास स्थित कालेकोट हवेली में एक रात बिताओ। तुम्हें अपने जीवन की सबसे अद्भुत तस्वीरें मिलेंगी। साथ में हवेली की एक पुरानी तस्वीर थी जो धुंधली और डरावनी थी। अर्जुन ने इसे पहले मजाक समझा, पर फोटोग्राफी के जुनून ने उसे यह चुनौती स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने दो दोस्तों राहुल और दिव्या को भी साथ चलने को कहा। तीनों ने कैमरे, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर झुंझुनू की ओर रुख किया। हवेली घने जंगलों के बीच स्थित थी। शाम के वक्त जब वे वहां पहुंचे तो सूर्य अस्त हो रहा था। हवेली के दरवाजे पर एक टूटा फूटा बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था, यहाँ प्रवेश मना है, शापित स्थल। राहुल ने मजाक में कहा, भूत अगर आए भी तो सेल्फी ले लेंगे। सब हंसे, लेकिन हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली सांस ले रही हो। रात होते ही चीजें अजीब होने लगीं। अर्जुन के कैमरे में बिना क्लिक किए तस्वीरें आने लगीं। तस्वीरों में धुंधले चेहरे और लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। दिव्या ने सीढ़ियों के पास किसी लड़की के गाने की आवाज सुनी, जो अचानक रुक गई। राहुल ने हवेली के अंदर एक कमरा खोला, जिसमें एक बड़ा सा शीशा था। उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं दिखा, बल्कि एक बुजुर्ग औरत का चेहरा दिखा जो लगातार उसे घूर रही थी। हवेली के तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें हवेली की पिछली मालकिन राजकुमारी चारुमती की कहानी लिखी थी। चारुमती बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे अंधविश्वास में डूबे महल के तांत्रिक ने अपने मोहपाश में बांध लिया था। जब उसने विरोध किया तो तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया कि वह अपनी आत्मा से कभी मुक्त नहीं हो सकेगी। उस दिन से हवेली में हर पूर्णिमा की रात एक स्त्री के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। जो भी उस रात हवेली में रुकता, वह या तो गायब हो जाता या पागल हो जाता। अगली रात अर्जुन और उसके दोस्त हवेली में ही रुकने का निश्चय करते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर क्या सच है। रात के 2 बजे दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हवा तेज हो गई और दीवारों से खून बहता दिखाई देने लगा। दिव्या पर अचानक किसी अदृश्य शक्ति का असर हुआ और वह जोर जोर से संस्कृत में कुछ बड़बड़ाने लगी। राहुल ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी गर्दन खुद मुड़ने लगी। अर्जुन किसी तरह दिव्या को पकड़कर उसे उस कमरे तक ले गया जहां डायरी मिली थी। वहां जाकर उसने एक यज्ञ कुंड देखा, जिसमें अधजली लकड़ियां थीं। अर्जुन ने डायरी के पन्ने पलटे और देखा कि आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ पूरा करना जरूरी है। वह अपने साहस को समेटकर यज्ञ शुरू करता है। हवेली में तूफान सा माहौल है। चारुमती की आत्मा लगातार चिल्ला रही थी, मुझे मत मुक्त करो, मुझे बरला लेना है। जैसे ही यज्ञ पूरा होता है, दिव्या की आंखें फिर से सामान्य हो जाती हैं। लेकिन तभी हवेली जोर से कांपती है और सब कुछ अंधकार में चला जाता है। सुबह जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह अकेला होता है।
अर्जुन वापस जयपुर लौटता है। कैमरा अब भी उसके पास था। जब उसने लैपटॉप पर तस्वीरें ट्रांसफर की तो आखिरी तस्वीर में तीनों दोस्त खड़े थे, लेकिन उनके पीछे चारुमती की आत्मा खड़ी थी, आंखों से खून बहता हुआ, मुस्कुराती हुई। तभी अर्जुन के फोन पर एक कॉल आता है, दिव्या की आवाज में, लेकिन वह बोल रही थी, तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी तुम्हारे साथ है। कमरा अचानक ठंडा हो जाता है। कैमरा अपने आप चालू होता है और उसमें अर्जुन का चेहरा नहीं बल्कि वही बुजुर्ग औरत दिखती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको शापित हवेली का रहस्य? क्या वाकई अर्जुन की जान बची, या फिर अब भी कोई आत्मा उसके साथ चल रही है? अगर आप भी कभी झुंझुनू जाएं तो उस हवेली के पास मत जाइए, क्योंकि कुछ दरवाजे दोबारा बंद नहीं होते। ऐसी ही सच्ची या कल्पनात्मक डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल प्रियंका's एडवेंचर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार जब आप कैमरा उठाइए तो पीछे जरूर देख लें, कहीं कोई और भी तस्वीर में ना हो। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।